हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं सुबह 7 बजे से शुरू कर रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, पर मैंने योगा की उसके बाद ही रसोई में आई। तो अभी बर्तन रख लेती हूँ। आजकल बहुत ठंड होती है, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठते। योगा भी कमरे में ही बैठकर करनी पड़ती है, इतनी ठंड होती है। तो ये बचे हैं मेरे बर्तन, इनको भी रख लेती हूँ। तो मैंने आग जला ली है, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। तो पहले मैंने आग जलाई, उसके बाद इसमें गर्म पानी हो गया था थोड़ा थोड़ा, तो 1 गिलास पानी का निकाल लिया मैंने। मुझे प्यास भी लगी थी, तो मैंने वो पानी पिया। और वैसे सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो। तो थोड़ी देर आग के पास बैठ लेते हैं, फिर खाना बनाएंगे। यहाँ आग के बिना तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। आग जलानी ही पड़ती है जब रसोई में बैठो तो। अब खाना बना लेते हैं। तो ये जो दाल है, कमेंट में बताना कि कौन सी दाल है ये। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, और कुकर में डालेंगे इसको। और ये है मेरी मसाले की, हम बोलते हैं इसको मसालदानी। इसमें नमक, टमाटर, हल्दी, जीरा सब कुछ रखा है। दाल चढ़ा दी है मैंने, और अब मैं आई हूँ झाड़ू लगाने। तो कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं अब। तो ये पीछे वाला कमरा है। तो हमारे यहाँ शाम को मेहमान आए थे, तो हम यहाँ बैठे थे। तो ये गद्दे तभी रखे हुए हैं, इनको मैं ऊपर रख दूँगी। तो लगा लेते हैं अब झाड़ू। सुबह सुबह इतनी ठंड होती है कि नंगे पाँव तो बिल्कुल भी नहीं चला जाता नीचे ज़मीन पर। तो इसलिए हमें ये जो मैंने डाले हैं, ये अंदर के लिए ही है, अंदर और किचन के लिए। तो इन्हें बाहर नहीं डालते हैं हम, तो अंदर के लिए अलग ही शूज रखे होते हैं ये। तो झाड़ू मेरा लग चुका है। अब इनको बाद में ले जाऊंगी, मैं कहीं और रख दूंगी। ये तो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। और ये है हमारा कमरा, जिसमें हम 24 घंटे रहते हैं इस कमरे में। तो यहाँ का काम ज़्यादा होता है थोड़ा सा इस कमरे का, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। तो यहाँ ज़्यादा काम होता है। और ये जो कपड़े रखे हैं मैंने, ये कल धोए थे। तो शाम को लाई थी मैं इनको अंदर, तो अभी रखे हैं। तो इनको भी समेट दूँगी और अपने अपनी जगह पर रख दूँगी। तो पहले लगा लेते हैं यहाँ पर झाड़ू। तो इस कमरे में बहुत सारा कचरा निकलता है रोज़ ही, क्योंकि इस कमरे में आना जाना लगा ही रहता है हमारा। और ये जो झाड़ू लिया है मैंने, ये हम जंगल से खुद लाते हैं। ये एक घास होता है, जिसमें से एक एक डाली को निकाल कर तभी झाड़ू बनाया जाता है। तो हम इस झाड़ू को खरीदते नहीं हैं, दुकान से नहीं लाते, जंगल से लाते हैं। तो कितना सुंदर है ये झाड़ू, कितना लंबा भी है। और दुकान वाले तो छोटे छोटे झाड़ू होते हैं, तो हमें तो यही अच्छे लगते हैं। तो अब
कपड़े समेट लेते हैं जल्दी जल्दी। और दाल तो मैंने चढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने दाल उतारी और चावल भी रख आई हूँ चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ का काम भी हो जाएगा और किचन में मेरा खाना भी बन जाएगा। तो ये सब काम करने के बाद ही जाऊंगी अब मैं किचन को। वैसे तो मुझे जाना ही पड़ रहा है बार बार, क्योंकि चूल्हे में आग जलाना पड़ती है, बार बार देखना पड़ता है। और गैस होती है तो गैस तो एकदम चले रहती है, तो उसको नहीं पड़ता देखने। तो चूल्हे की यही प्रॉब्लम होती है कि चूल्हे के पास बैठे रहो या फिर बार बार जाते रहो। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट होता है चूल्हे का। जब कमरे की साफ़ सफाई हो जाती है तो कमरा भी अच्छा दिखाई देने लगता है और मन को भी शांति मिलती है। झाड़ू पोछा सब कुछ करके मन भी बिल्कुल शांत हो जाता है। तो मेरे चावल और दाल बन गए हैं और ये हम अब खाएंगे खाना। तो मैं और मेरा बेटा ही हैं अभी, तो हम ही खाएंगे 2 खाना। तो खाना हमारा हो चुका है। अब हम रसोई की साफ़ सफाई करेंगे। बस अब यही लास्ट काम बचा है रसोई का, और काम तो हो गए हैं। तो अब पहले इसमें झाड़ू लगाएंगे। रसोई में साफ़ सफाई करते समय बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब इसमें झाड़ू लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। झाड़ू लगाने के बाद फिर हम इसमें ये जो चूल्हा है इसकी लिपाई करेंगे। और चूल्हे की लिपाई करने के बाद और पूरा रसोई का सब कुछ काम करने के बाद रसोई भी बिल्कुल शांत सी दिखाई देती है। तो लगाते हैं अब झाड़ू। तो चूल्हे का काम भी हमें रोज़ ही करना पड़ता है। जैसे अभी इसकी लिपाई पुताई हो जाएगी, उसके बाद शाम को जब फिर आग जलाएंगे तो फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो दिखने में ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं इसकी लिपाई किए हुए। तो इसको भी परमानेंट ही हर रोज़ इसकी भी सफाई करनी पड़ती है। तो इसको भी कर लेते हैं साफ। तो अभी पूरा गर्म है चूल्हा, तो इसमें आग भी बहुत है अभी तक। इसमें जो नीले रंग का चौका लगाते हैं हम, ये बर्तन साफ़ करने से पहले लगा लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसको लगाने के बाद जब बर्तन साफ़ करेंगे तो हाथ भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले इस काम को कर लेती हूँ, उसके बाद ही बर्तन साफ़ करती हूँ। हाथों में रंग भी नहीं रहता।
तो अब कर लेते हैं बर्तन साफ। तो बर्तन के लिए भी गर्म पानी किया है मैंने, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, तो गर्म पानी से ही साफ करेंगे। तो बर्तन कर लेते हैं साफ। तो बर्तन साफ करते समय मैं 2 बार दुकान गई। हमारी छोटी सी दुकान भी है इधर घर के पास ही। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं या कोई भी आते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, तो हमें जाना पड़ता है। तो मैं बीच बीच में दुकान को भी गई और फिर आके बर्तन साफ करने लग पड़ी। तो बर्तन साफ करने के बाद मुझे एक और काम भी करना है। जो मेरा दूसरा किचन है उसमें साफ़ सफाई करनी है, और जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से रखनी है। और जो उसमें जो मैंने डोली रखी हुई है ना, जो सामान वगैरह रखते हैं अंदर, उसमें हम जैसे मसाले के डिब्बे, मिर्च टमाटर के, नमक के बड़े डिब्बे रखे हुए हैं उसमें, तो उनको मैं इस वाली रसोई में ले आऊँगी, यहाँ रखूँगी उसको, क्योंकि पीछे जगह कम है तो इसलिए वहाँ से ले आऊँगी। तो मेरे बर्तन भी हो गए हैं साफ। तो अभी इसको हम बोलते हैं चला, इसको भी साफ कर लेते हैं। और रसोई का काम तो पूरा हो गया है। अब बर्तन भी साफ हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब चलते हैं किचन में। इसको मैं किचन बोलती हूँ और दूसरी वाली जो है उसको रसोई बोलती हूँ। तो यहाँ मैंने सामान पूरा निकाल लिया है। यहाँ पे पहले मैं लगाऊंगी पोछा, झाड़ू पहले लगा लिया है, यहाँ पर पोछा लगा लूँगी। उसके बाद फिर दोबारा से ये जो रखा है सामान, एक में आटा है और दूसरे में चावल हैं, और जो ये है ऊपर रखे हुए 2 कंटेनर, एक में दाल है, जो राजमा की दाल होती है ना, उसको मैंने चक्की में पीसा है, वो रखी है। और दूसरे में मैंने ऐसे ही डीपू की दाल लाए थे थोड़ी सी, तो उनको रखा है इसमें। तो अब इसकी साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। तो किचन का सामान मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। तो बाहर आए हैं मेहमान, उनके लिए मैंने चाय रख दी है। तो चाय बन रही है अभी तक। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने डोली कहाँ पर रखी है। वो यहाँ से, तो ये रख दी है मैंने डोली। तो अब हम कर रहे हैं रेस्ट। तो उसके बाद करेंगे हम लंच। आप मेरी वीडियो को देखते तो हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये जो है, ये लड़की मेरी देवरानी की लड़की है, बड़ी लड़की। तो ये मस्ती कर रही है यहाँ पर, और गचक खा रही है। ये दूसरा मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।